नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग अपने जीवन में ज्यादा सोचते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करें, जिससे कि हम ऐसी ही और रोचक बातें आप सभी तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वो पुरानी यादों को ना भूल पाने और एक ही बात को, एक ही चीज को बार बार सोचने की आदत से बेहद ही परेशान था। अगर मोहन को कोई कुछ कह देता या उसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस वो उसी घटना के बारे में पूरा दिन बैठकर सोचता रहता। बस वही बात उसके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती थी। फिर या तो वो अपने साथ हुई बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत को कोसता, या तो फिर भगवान को कोसता रहता, या तो फिर वो अपने मन में उस आदमी से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव बनाता रहता। अपने इस ज्यादा सोचने की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। मोहन की ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी। यहाँ के एक पास के ही बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर बता देंगे। मोहन उन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है, अपने मन में और अपने मस्तिष्क में उसी एक ही चीज को दोहराता रहता है और वो अपनी पुरानी बुरी बातों और यादों को नहीं भूल पाता। मोहन की समस्या को सुनने के बाद मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। मास्टर का बिना उत्तर दिए यूं ही वहाँ से उठकर चले जाना मोहन को बड़ा अजीब लगा, लेकिन मोहन फिर भी सब्र के साथ वहीं बैठा रहता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोहन देखता है कि मास्टर एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसके तरफ चले आ रहे हैं। मास्टर मोहन के पास आकर खड़े हो जाते हैं और मोहन भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी मास्टर मोहन से पूछते हैं, अच्छा बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा? तभी मोहन ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, किंतु अनुमान जरूर लगा सकता हूँ। इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। तभी मास्टर ने कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहूं तो क्या होगा? तभी मोहन ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। तभी मास्टर ने दोबारा फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह कुछ घंटे पकड़ के रखा रहूं तो क्या होगा? तभी मोहन उत्तर देता है कि आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ के रखा रहूं तो क्या होगा? फिर मोहन ने उत्तर दिया कि आपके हाथ में बहुत ही तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है, जिससे कि आपको लकवा मार सकता है। तभी फिर मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इन सब के बाद भी इस ग्लास का वजन बदला? तभी मोहन ने कहा, नहीं, इस दौरान ग्लास का वजन तो नहीं बदला। तभी मास्टर ने कहा, तो फिर इन सब के दौरान हाथ में दर्द और मांसपेशियों पे तनाव क्यों पड़ा? तभी मोहन ने कहा, काफी देर तक ग्लास को पकड़े रहने के कारण। मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अच्छा बताओ अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? तभी मोहन ने कहा, ग्लास को नीचे रख दीजिए। तभी मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही बेटा, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन परेशानियों को अपने दिमाग में बस कुछ देर तक रखिए तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है। फिर उनके बारे में थोड़ा देर तक और सोचिए तो आपको और पीड़ा होती जाएगी और इन्हें और लंबे समय तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको असामान्य और पागल करने लग जाएंगे और आप इन्हीं सब के बारे में सोचते सोचते कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी मास्टर ने मोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उनसे कुछ सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ के बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही, बल्कि इसी समय से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और ये भी कोशिश करो कि आज से और अभी से ही तुम ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए बेटा चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता चिता के समान है,
चिंता ही व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको समझाने का मेरा यही माध्यम था कि चिंता को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। तो दोस्तों, चिंता छोड़ो और कर्म करो। हमारे द्वारा बताई गई हुई आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।